अच्छा जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बड़े बड़े स्टेजों पे गाया, परफॉर्म किया, इसको किस्मत समझते हो कि अपना इन्वेस्टमेंट समझते हो? इसको मैं ये समझता हूँ सर कि जैसे अगर भगवान ने मेरे से मेरे माँ बाप भाई का साथ छुड़वाया ना, तो भगवान मुझे अकेला नहीं अपने आप को होने दे रहा है। वो कह रहा अब तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ। हेलो एंड नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस। मैं हूँ पुष्पिंदर सिंह और आज एक ऐसा इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि स्टोरी सुनकर तो मज़ा आया, सैड लगी, दुख हुआ, लेकिन जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपको जो फीलिंग है वो ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, ज़िंदगी सबका इम्तिहान लेती है, लेकिन कितनी दूर तक, कहाँ तक, कितना स्ट्रगल करना है, ये बताकर नहीं लेती। इम्तिहान जो होते हैं वो इस तरीके से लिए जाते हैं कि अगला सवाल आपके जहन से क्या होगा वो पता नहीं रहता। ठीक है भाई साहब, आज हमारे साथ मनीष मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं और इनकी लाइफ जो है कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ निकल रही है, निकल चुकी है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहें वीडियो में। और सबसे पहले तो भाई साहब आपसे एक बात पूछूंगा, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रेस, सब कुछ करने के बाद कैसे लाइफ को मैनेज करते हो? नमस्कार, पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने मुझे इधर तक पहुंचाया उनका भी बहुत धन्यवाद। हमारे मास्टर सुमित जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। तो यही अपनी लाइफ के बारे में ये है कि बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बचपन से लेकर आज तक। 22 ईयर मेरी एज हो रही है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है जी। पेरेंट्स के बारे में? पेरेंट्स के बारे में 2014 मतलब 2014 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद मेरी नानी जी हमारे को मतलब अपने घर पे लेकर चले गए थे। तो फिर उनके घर पे रहे हम, जो भी था। फिर मैंने 2017 में किराने की शॉप डाली घर के बाहर। अच्छा। साइकिल पे जाता था सामान लेने, राशन रिहाड़ी, हाँ रिहाड़ी से लेकर बेहर रोज तक, विक्रम चौक तक साइकिल में जाता था मैं। ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। फिर उसके बाद अब 8 महीने पहले मेरे फादर साहब की डेथ हुई पिछले अगस्त में। उसके बाद 6 महीने टोटल बीते, हम 2 भाई थे। तो फरवरी में मेरे भाई की भी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ जी। वो कैसे? बीमार थे, थोड़ा अटैक हुआ उनको। पापा भी बीमार थे, भाई भी बीमार थे। ओके, मतलब फादर को भी अटैक ही हुआ? हाँ जी। ओके, और ब्रदर को भी? जी जी। तो मतलब एक होता ना कि फैमिली का जो साथ होता है वो बिल्कुल छूटता गया है ना जी। एट द एंड अकेले रह गए। फील होता है कभी गिल्ट? होता ही है, फील क्या करना है जी। अभी कैसे चल रही है? चल रही है बस एक दूसरे को देख देख कर। तो जैसे कि माता नहीं रही, पिता नहीं रहे, ब्रदर नहीं रहे, तो अब आप खुद कहाँ रहते हैं? मैं अब नानी के घर पे रहता हूँ। और तो मुझे सपोर्ट करने वाले मेरी मासी थी या मेरी मामी थी, उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक, मैं तब जब मदर की डेथ हुई मैं 12-13 साल का था। अब मैं 22 साल का हो रहा हूँ। तो 7-8 साल 10 साल निकाल लिए उनके साथ ही। दुख में भी निकाले, सुख में भी निकाले, मतलब चल रहा है सिस्टम। तो जो मदर है, नानी वाला जो एरिया है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट ही किया। उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ किया। फिर पहले किराने की शॉप डाली। फिर मेरी मासी हैं, इधर ही रहते हैं बड़ी ब्राह्मणा में, उनकी भी बहुत सपोर्ट थी मुझे। उन्होंने मुझे कैटरिंग का बिजनेस डाल कर दिया, टेंट हाउस का बिजनेस डाल कर दिया, मैंने वो बढ़ाया। फिर उसके बाद नानी की सपोर्ट से किराने की शॉप डाली थी। फिर ऑटो भी डाले मैंने अपने, ऑटो वगैरह भी चलते थे। मतलब स्ट्रगल बहुत किया। धन दौलत माया सब कुछ थी, लेकिन एक सुख नहीं था। जिनका कहते हैं ना कि माँ बाप के पीछे इंसान को सुख होता है, अपनी फैमिली होनी चाहिए उसमें सुख होता है, वो नहीं था। बाकी भगवान का दिया बहुत कुछ है, लेकिन एक सुख नहीं है। और जिसके साथ किया उसने ही धोखा दिया। अच्छा। एक इंसान होता है ना कि कहते हैं ना कि इंसान जिसके साथ ज़्यादा करता है ना, वो ही इंसान को धोखा देता है। हाँ, भगवान को बहुत मानता था, आज तक मानते आ रहा हूँ, अभी तक मानते आ रहा हूँ। मैंने भगवान की लाइन पहले भी पकड़ी हुई थी और मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे 2-3 भाई। अब मैंने फिर से वही लाइन पकड़ी। अब मैं इस वक्त सिंगिंग में भी जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मुझे मेरे सपोर्ट करने वाले बड़े भाई मेरे साहिल महाजन जी, जो जम्मू के फेमस एंकर हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, और मास्टर शम्मी जी हैं, मास्टर सुमित जी हैं, जो आपके सांबा में रहते हैं। हाँ, मतलब इनकी अपने भाइयों की सपोर्ट है। सुमित जी का तो इंटरव्यू आ चुका है हमारे जी जी। हाँ, मैंने बस वो ही देखा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई नहीं, जो भी होगा तो। अच्छा देखो, एक चीज़ होती है, आप प्रॉपर एक बिजनेसमैन हैं जी, लाइफ में बड़ा कुछ अचीव किया होगा जी, बहुत कुछ। मतलब जैसे आपने बोला धन दौलत तो आपके पास सब कुछ माता रानी की दया से सब कुछ है। तो सिंगिंग में जाने का क्या मतलब?
देखो कहते हैं ना कि आजकल तो सब सिंगर मतलब छोटे से लेकर बड़े, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ अपना प्रोफेशनल करने के लिए सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ अपने शौक को लेकर सिंगिंग कर रहे हैं। बट कहते हैं जो सिंगिंग का सही मतलब था ना, आज से 20, 30, 40 साल पहले, क्या हमारे नुसरत फतेह अली खान थे, हमारे विक्की बादशाह थे, हंसराज हंस जी हैं, हमारे पूरन शाह कोटी मास्टर सलीम के पिताजी हैं। मतलब ये जो पुराने सिंगर थे ना, कहते हैं जिस तन लागा सो तन जाना, कौन जाना पीड़ पर आई। क्या बात। बस जिसके तन में लगती थी ना, वो इस मतलब सिंगिंग में पड़ता था अपना दुख सुनाने के लिए। कहते हैं दुख कोई दुख सुनाता है। हाँ, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा, कहते हैं कि दुखिया दी गल दुखिया जाने ते सुखिया नू की खबरां, माँ बाप जिना दे मौत ने मारे वो तक तक रोंदे कबरां। कि जिसके माँ बाप मौत मार जाती है वो कब्र में बैठ बैठ कर रोते हैं। कहना ये चाहता हूँ मैं कि सिंगिंग में आने का ये मकसद था कि ऐसे रोकर मैं अंदर बैठ कर रोऊंगा या अंदर बैठ कर मतलब दिल में करता रहूँगा। मुझे खुद डिप्रेशन हो गया था 2-2.5 महीने पहले, तो डॉक्टर ने कहा सोचना नहीं। सिंगिंग में मैं इस वक्त इसलिए मतलब इस कारण आया हूँ कि मैं जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको 2 बातें सुनाऊंगा, मेरा जो दुख होगा बाहर निकल जाएगा। क्या बात। कहते हैं ना कि दुख ना बोल के दिखाया नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। और जो हमारा जो दुख है आज, मेरा जो सीने में दुख था, कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा, कुछ मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से बोला। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग सीधे भी नहीं जीने देते, उल्टे भी नहीं जीने देते हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खाना मैंने अपना, कमाना मैंने अपना। बस यही है कि इस कास्ट में मैं इसलिए मतलब इस लाइन में मैं इसलिए घुसा हूँ, मेरे भाई साहिल महाजन ने इसलिए मुझे घुसाया, कहता कि मनीष टेंशन नहीं लेनी है ज़िंदगी में। हाँ, इंसान को दुख, मैं यही कहना चाहता हूँ, सिंगिंग लाइन में ज़्यादातर वही सिंगर आते थे, आजकल तो बहुत है, वही आते थे जिनको दुख होता था, दिल में दुख होता था या दिल की दर्द भरी कहानी होती थी, वो बोल कर मतलब बोल के सुना देते थे। सही है। ठीक, जो पहले थे इश्क करते थे लोग, जैसे विक्की बादशाह थे, उन्होंने बहुत इश्क किया, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे बेंटे गाई, भजन गाए, मतलब पीरों की कवालियाँ गाई, सॉन्ग गाए, सैड सॉन्ग गाए, रोमांटिक सॉन्ग गाए, मतलब जिसको लगती है ना वो इसी सिंगिंग में हमारा प्रोफेशनल आना। सही है जी। तो आप क्या गाते हैं अभी फ़िलहाल? बस सैड? नहीं, अभी तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि माँ बाबे वाली रिकॉर्ड हमारा चैनल है जम्मू का, तो उसमें अब मेरा बड़ी जल्दी रिकॉर्डिंग हो गया, बस वीडियो शूट भी समझ लो आधी से ज़्यादा हो गई है। थोड़ा कारण पड़ गया, मुझे रुक गया हमारा काम, तो साथ में ये बाबा सिद्ध गौरी दरबार का मेला भी था हमारे ये। और मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली, खुशहाली समझता हूँ कि कहते हैं ना कि दरबार में जाना बहुत बड़ी बात होती है, एक माथा टेकने और परफॉर्मेंस करने बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, मैं अपने बड़े भाई साहिल महाजन की वजह से, महंत हमारे श्री बिट्टा जी की वजह से, मैं बाबे वाले दरबार में भी गा कर आया हूँ। क्या बात जी। हमारे उधर बड़े भाई हैप्पी भाई थे, हैप्पी राही जी, मानिक सरीन जी थे, मैं भी था, हमने वहाँ पे भी गाया। उसके बाद स्वांखे मेले में भी गाया, मतलब माता रानी की दया से 2-4 स्टेजें, बाबा कपला पीर में भी गाया, 2-4 स्टेजें हमने गा ली। तो लोग प्रार्थना करते हैं कि हम बड़े बड़े स्टेजों में जाएं, बड़े बड़े दरबार में जाएं गाने के लिए, लेकिन हमने उधर तक भी गाया है। अच्छा जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बड़े बड़े स्टेजों पे गाया, परफॉर्म किया, इसको किस्मत समझते हो कि अपना इन्वेस्टमेंट समझते हो? इसको मैं ये समझता हूँ सर कि जैसे अगर भगवान ने मेरे से मेरे माँ बाप भाई का साथ छुड़वाया ना, तो भगवान मुझे अकेला नहीं अपने आप को होने दे रहा है। वो कह रहा अब तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ। जिसका कोई नहीं होता, हम हमारे सियाने लोग कहते थे जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। आज अगर मेरा कोई नहीं है तो वो मेरा साथ दे रहा है, उसने मुझे इस लाइन में घुसाया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। चलो जो जितनी लिखा कर आया होता है उसने इतना ही रहना होता है, बट बात ये है कि किस्मत की बात होती है। क्या पता पिछले जन्म में क्या कर्म थे हमारे जो आज भुगतने पड़ रहे हैं हमारे को। बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे काम किए, बट दुख वही है कि जिनके साथ करना था वो साथ नहीं है। जी जी जी। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को छोटे होते पालते हैं, बड़े करते हैं, अपनी उम्मीदें रखते हैं। लोगों ने ये वीडियो देखकर बहुत कुछ कहना, किसी के कहने की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई मुझे ना खाने को देता है ना कमाने को देता, अपने कमाते हैं अपने खाते हैं। बट बात यह है कि माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए स्टार्टिंग से सोचते आते हैं। हमारे ने भी सोचा, हमारे पापा ने भी सोचा, मम्मी ने भी सोचा, भाई ने भी सोचा, लेकिन अब जब हमारी कमाने की टाइम आया तो वो चल पड़े। बस ये दुख इसी चीज़ का, और कुछ दुख नहीं है। हाँ,
तो मतलब जम्मू में ही सिर्फ रहना चाहते हो कि सिंगिंग को ऊपर लेवल तक लेके जाना चाहते हो? वो ऊपर वाले की दया, जहाँ तक वो पहुँचाएंगे। हाँ। बड़े सिंगर्स के साथ चले हो? अभी तो मैंने थोड़ा जस्ट कोई 2-4 महीने हुआ है सिंगिंग में पड़े हुए। अच्छा। हाँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। स्टार्टअप है ये। हाँ। तो भैया जैसे आपने बताया कि सिंगिंग लाइन में आपको 3-4 मंथ हो गए हैं, गाना भी आपका आ ही रहा है बाबे वाली रिकॉर्ड के ऊपर ना? जी जी, माँ बाबे वाली रिकॉर्ड पे। हाँ, तो कुछ लाइनें हमें भी सुनने को मिल जाएँ तो मज़ा आ जाए। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मैं यहाँ पॉडकास्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिंगर्स को ऊपर लेकर जा रहा हूँ। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे ना, जिस भी सिंगर की वीडियो है उसमें मैंने गाना उससे ज़रूर गवाया तो आपको छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे। नहीं, वो तो बात है। चलो 2 लाइनें हम साइन तरह तो आपको सुना ही देंगे, लेकिन करना तो नहीं चाहिए। पर चलो फिर भी हमने बहुत जगह गाया। कहते ना कि कुछ करते हैं कि नहीं हमने पहले नहीं रिलीज़ करना या बाद में करना, जो भी है। देखो पहले भी उन्होंने ही सुनना है, बाद में भी उन्होंने सुनना। अभी मैं बिना म्यूज़िक के गा रहा हूँ, उसमें म्यूज़िक बजा हुआ है, ठीक है ना। और वो हमारी एडिटिंग होती है, ओरिजिनल वॉइस यही है हमारी। वहाँ पे हमारी एडिटिंग होगी, वॉइस की एडिटिंग होगी, म्यूजिक की होगी, लेकिन मिक्सिंग होगी। लेकिन जो ओरिजिनल वॉइस है ना, वो इधर पता लगती है कि क्या है सिंगर में कितनी औकात है, सिंगर में कितनी क्वालिटी है, उसमें कितना गा सकता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपको सुनाता हूँ। ओ मेरे कन्ने के बीते यार रब्बा तू के जाने, ओ मेरे कन्ने के बीते यार रब्बा तू के जाने, ओ जे तेरे कन्ने बीते फी तू दर्द पशाने, रब्बा तू के जाने, ओ रब्बा तू के जाने, ओ रब्बा तू के जाने, ओ रब्बा तू के जाने। ना मारे ना प्यो रिया ना भैन दा साया, ओ ना मारे ना प्यो रिया ना भैन दा साया, एक दिता वड्डा वीर ओ भी तू दीप बुझाया, एक दिता वड्डा वीर ओ भी तू दीप बुझाया, जिस तन लागे सो जाने आखी गे सियाने, मेरे कन्ने के बीते यार रब्बा तू के जाने, ओ रब्बा तू के जाने, ओ रब्बा तू के जाने। क्या बात है, क्या ही बात है। देखो एक बात होती है ना कि जो पुराने सॉन्ग्स होते थे अगर हम सुनते हैं वो फील करते हैं, जी जी, है ना, अभी भी फीलिंग देते हैं वो। ओल्ड जितना भी गाना सुन लो आपको फीलिंग मिलेगी, लेकिन जो न्यू गाने आते हैं ना वो इतनी फीलिंग नहीं देते, वो वाइब नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सॉन्ग में वाइब भी है, फील। ब्रदर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इतना अच्छा गा लेते हो, जी जी, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, जी, बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, बस थोड़ा सा आपका तकलीफ़ जो है, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, सब कुछ आपने देखा है। एक पर्सनल बात पूछूं? देखो ऐसी बात कोई मत पूछना जो सुनाने में मजबूर हो जाऊँ मैं। नहीं सुनाना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन मैं जो हो गया ना इंसान को वो पीछे आगे कहता ना, जो हमारे डोगरों में कहता है जेड़ा छड्या ग्रां दा के लाना ना। नहीं ना ते लाने पौना, तो मेरा पॉइंट पढ़ लिया पहले हमारे को पता था ना। तो पूछना मैं ज़रूर चाहूँगा जी जी, तो ये लाइफ पार्टनर कभी रही ज़िंदगी में? फिर बात वही आ गई ना कि लाइफ पार्टनर की। देखो कहते हैं ना कि इश्क एक होता है ना, इश्क कहते नहीं कि जैसे हमारे में बोलते हैं कि इश्क कभी जात नहीं देखता। ओके ठीक है ना। नहीं देखी थी हमने भी नहीं देखी थी, नहीं है चलो देखी थी नहीं देखी थी वो तो बात की है ना, लेकिन इश्क करना है ना, करके देख लिया कुछ नहीं हुआ इस दुनिया में, लेकिन अगर इश्क करना है ना अपने माँ बाप से करो, उस माँ से करो, उस माता रानी से करो। क्यों? क्योंकि सब अपना मतलब निकालते हैं, टाइम देते हैं, मतलब निकालते हैं, खाते पीते हैं और साइड मारते हैं, फोर हो जाते हैं। जी इस बात से मैं समझ रहा हूँ कि ब्रेकअप हो चुका है। नहीं ब्रेकअप को छोड़ो आप, ब्रेकअप तो हो चुका है, उसका कोई नहीं मतलब हो गया ना। कहते हैं कि मैंने किया, ऐसी बात नहीं है। सबको पता है क्या उसके रिलेटिव थे, क्या मेरे रिलेटिव थे, सबको पता था। क्या स्टोरी है इसके पीछे? स्टोरी बस ऐसे ही कि कुछ घर वालों को कहते हैं किसी को तकलीफ होती है और अपने ही होते हैं, कहते हैं हम हमेशा अपने ही अपनों को मारते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है। क्या बात काटता है ना, तो अपना ही अपने को मारता है। तो इसका यही मेरा कहना है कि मतलब किया जो भी था मैंने,
लड़की से मतलब जो भी था मेरा रिलेशन था जो भी था, लेकिन अब इस वक्त कुछ नहीं है। हाँ, कहते हैं इंसान को जब ठोकर लगे ना, अगर उस वक्त लाइफ पार्टनर या कोई रिलेशनशिप में अपने साथ होना, दुख को कोई साझा करे ना, उसको साथी कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इस वक्त मेरा दुख है ना, दुख मेरा साझा करने के लिए मेरे भाई साहिल महाजन मेरे साथ खड़े हैं, निर्भय सलाथिया जी साथ खड़े हैं, आपके सांबे के मेरे मास्टर सुमित जी साथ खड़े हैं। तो मुझे मतलब यही दुख का कहते हैं ना, दुख में सब मतलब दुख में कोई साथी नहीं होता, सुख में सब साथी होते हैं। तो मेरा मतलब साथ जब मुझे दुख पड़ा ना, चलो मदर की डेथ हुई थी तब मैं छोटा था, तो मेरे साथ जो भी बीती निकल गया दिन, तब मैं 12 साल का था, बच्चा था, चलो आस्ता आस्ता निकल गया। शक्ल भी याद भूल गई कि माँ कैसी थी मेरी, ठीक है ना। उसके बारे में मैं 1-2 लाइनें आपको सुना कर जाऊँगा, वो भी शक्ल भूल गई। लेकिन बाप का जब मुझे हुआ, जैसे ही मेरे फादर साहब की डेथ हुई, आज फादर डे है, उसके लिए मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊँगा। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई, बस उसके जस्ट महीने के बाद मेरे साथ रिलेशन वगैरह जो मतलब ऐसे होता है, बात करते करते ही इंसान ख़त्म कर दे, वो बात हुई मेरे साथ कि इंसान मुझे बताया भी नहीं, तो और बात करते करते ही मेरे साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब क्या नाम लेना, क्या बोलना, किसी को किसने किया क्या किया, वो तो हम बातें जो सुनेंगे उनको पता लग जाएगा किसने किया था क्या किया था, लेकिन अपने ही अपनों को मारते हैं, ये मुझे पता है। नहीं, ये आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि जिनका करो, ये वही चीज़ है क्या? क्या ये जुड़ती है क्या बात? आपने स्टार्टिंग में बोला ना, जिसका मैंने किया उसने भी धोखा दिया। देखो, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे को बातें याद रहती हैं। जी जी। सो ये वही वाली बात है। जी जी, उसके साथ जुड़ती है ये बात। बिल्कुल ठीक है, तो दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सिंगिंग लाइन में परफेक्ट हो जाओ, और यहाँ पर भी अपना जो नेम फेम जो भी आप चाहते हो वो आपको मिले। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आने वाले करियर में, आपका ग्रो होना पक्का है इस वॉइस के साथ जी एपिसोड में। जी जी, ये एपिसोड आप सबके लिए एक मैसेज रहेगा। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। बंदे को धक्के लगें, कुछ भी हो जाए उसकी ज़िंदगी में, हार नहीं माननी, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने बॉडी को ख़त्म नहीं करना जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो तब तक। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो न्यू जनरेशन आई है ना, जी जी, वो बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल कायर है। बिल्कुल, उसको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि हमें इस जीवन को चलाना कैसे है। ये ब्रदर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। जी, मदर की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई, ब्रदर की डेथ हुई, नानी ने पाला, मामा ने पाला, मामी ने पाला, आज फिर भी एक ऐसे मुकाम पर हैं कि कोई इनको टच नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। तो ये एग्जाम्पल हैं आप सबके लिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, क्या इनके लिए व्यूज़ हैं, क्या इनके लिए मैसेज हैं, वो ज़रूर दें। और हमारे चैनल को बहुत प्यार चाहिए आपका, अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें शेयर। आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर।